होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। याद करो जरा वो क्षण, आप सभी ने किया होगा। जरा कुछ क्षण पीछे चलिए। आपने कभी अपनी बहन को डोली में बिठा के विदा किया होगा, कभी अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया होगा। जरा याद करो वो क्षण, जिस समय आपने बेटी को या बहन को डोली में बिठा के विदा किया होगा, उस समय सारा परिवार रो रहा होगा। अब वो भी बेटी किसी के गले से लिपट करके फूट फूट करके रो रही होगी। देखा होगा आपने वो भावुक क्षण। लेकिन मेरे बंधुओं, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, बेटी जिस समय प्रथम बार पहली बार जब ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो जानते हो सबसे पहले बेटी करती क्या है? जिस समय प्रथम बार पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी बूढ़ बूढ़ करके रोने लगती है। माँ मैं आज जा रही हूँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है। और ध्यान दे, आ गए हमारे श्री संजय शर्मा जी और हमारे श्री मुकेश जी, जो कि बहुत ही सुंदर तबला का वादन करते हैं। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे जनक जी की कारुणिक वाणी पर प्रदान है और हमारे संजय शर्मा जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान है और हमारे गुलू भैया जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी के चरणों में सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कलाकारों में उत्साह है, लेकिन समाज से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना। अरे हम लोग पुरस्कार वाले थोड़ी हैं, लेकिन लगता है कि अगर कोई देता है तो लगता है कोई सुनता है हमको, बिल्कुल है ना। थोड़ा ये होता है कि मनोबल, हाँ सुन रहे हैं, उत्साह बढ़ता है। बाकी हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता है, किसी के देने से कोई हम लोग हो जाएंगे। यार जी मेरे बंधुओं याद रख लेना, जिस समय बेटी माँ से लिपट करके रोती है तो माँ कहती है, सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है। और जानते हो फिर धीरे धीरे चलते हुए बेटी से स्वयं लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। वो बेचारी माँ की भावना आप सभी जानते होंगे। माँ अपनी बेटी से कितना स्नेह करती है, प्रेम करती है, ये सारा संसार जानता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमें यहाँ से बताई जा रही है। वो माँ जानते हो क्या करती है कि बहुरी अब वो बेटे महाता
को बार बार सीने से लगाती है, जैसे कोई आ जाता कहता है बस भाई अब विदाई का समय हो गया, बेटी को जाने दो। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है तो फिर छोड़ करके माँ बेटी से निपट जाती है। तभी कभी को कहना कह देना पड़ा कि ये पारे पारे अब वो बेटे महातारी। बार बार बेटी को सीने से लगाती है, बार बार प्यार स्नेह करती है और बेटी से एक वादा करती है, बेटी वादा कर कि मेरी एक बात हमेशा याद रखेगी। बेटी कहती है कौन सी बात माँ? तो माँ कहती है बेटी से सुन लेना मेरी बेटी, क्या करना है तुझे कि इस घर को स्वर्ग बनाया है। जिस तरह तुम यहाँ चहकती रही हो, मैं चाहती हूँ जिस तरह तुमने अपने परिवार में चहकती रही हो, सबको चहकाती रही हो, इसी प्रकार से वहाँ अपने ससुराल में सभी को चहकाना और वहाँ भी चहकती रहना। वो माँ कहती है बेटी कि इस घर को स्वर्ग बनाया है और उस घर को स्वर्ग बना देना और सौगंध तुम्हें मेरी बेटी कि मेरे दूध की लाजे निभा लेना। सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। बेटी भी कहती है माँ से माँ, अंतिम शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ और मेरे बंधुओं मैं समाज में हर जगह इस बात को कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, याद रख लेना। पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है तो वो हो उसकी बेटी। सबसे अधिक अपने पिता से प्यार करती है बेटी, पिता का सम्मान करती है, पिता की देखभाल करती है तो वो है उसकी बेटी। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और थका हारा दरवाजे पर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आई तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। अरे बेटी तो उस धान की बेल की तरह होती है जो लगाई कहीं जाती है, कुछ बड़ी होने के पश्चात उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। ये है बेटी। आज मुझे बार बार कह देना पड़ा, आज भी कह रहा हूं समाज में कि बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के बीच पर बेटी
अपने ये निज पिता से और रखती साची प्रीत। ले जाओ सीता की सखियों हमारी बेटी को राजमहलों में। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है। इसलिए बस आपने कहने पर विवश कर दिया मुझे, कहने पर बाध्य कर दिया मुझे। जब कहने पर विवश कर दिया, कहने पर बाध्य कर दिया, आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को आये माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीरे पीरे और ये मैं बात कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य करें जो शेष बचा है। कौन सा कार्य? कि अब तजहू आसे, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निज निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि और ये वैधे ही विवाह। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, भूपालों, महिपालों, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। अब ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग। भगा दो नेपालों को यहाँ से बात। जनक